नमस्कार दोस्तों। पूरा देश जश्न मना रहा है। ओकेजन क्या है? ओकेजन है चंद्रयान 3 की मून पर लैंडिंग। ये एक ऐसा पल है जिसने पूरे देश को यूनाइट कर दिया है। हम पहले भी यूनाइट थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ना, वो पूरे देश में एक जोश और हर्षोल्लास की लहर पैदा कर देती है। ये बहुत ही बड़ा दिन है हम सभी के लिए एज एन इंडियन, क्योंकि हम वो पहले देश हैं जो मून पर साउथ पोल पर लैंडिंग किए हैं। आप सभी को बधाई, क्योंकि ये जो घटना है कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इट्स अ माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ स्पेस। जो इसरो ने किया है वो अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। और यही घटना क्यों, हमने तो ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन सेट किए हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं किए हैं, चाहे वो स्पेस के फील्ड में हो या किसी और फील्ड में भी हो। तो दोस्तों, आप सभी को बधाई, क्योंकि पूरा देश जश्न मना रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस घटना से खुश होंगे और थोड़े बहुत मोटिवेटेड तो ज़रूर फील कर रहे होंगे। और मोटिवेटेड कैसे? अपने आप को देश की तरक्की में भागीदार बनाकर। और वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाकर, देश का अच्छा नागरिक बनाकर। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और वोकैबुलरी हम लोग 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी से हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। और ये बुक इतनी शानदार है, इतनी बेहतरीन है कि इसको पढ़ने के बाद आप किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन कीजिएगा, आप हमेशा उससे एक कदम आगे मिलेंगे। 30 डेज क्यों? इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है कि आप यहीं से वोकैबुलरी पढ़ें, कहीं और से नहीं। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, अदर सोर्सेज से आप वो अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। यही किताब क्यों? देखिए, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, जब हम कोई रिसोर्स रेफ़र करते हैं, चाहे हम एकेडमिक्स में हो तो अपनी बुक्स को, या फिर अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी किताबें ना पढ़ के आप एक किताब को मल्टीपल टाइम अगर रिवीजन करेंगे उसका, तो वो आपके लिए रामबाण, पैनेसिया, मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था क्या? पैनेसिया, इसका मतलब था रामबाण। तो वो आपके लिए रामबाण साबित होगी, एक ही किताब को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ये ऐसी किताब है जिसमें आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने का मौका मिलता है एक ही जगह पर। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें आपको एक ही वर्ड डिफरेंट तरीके से रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का मौका मिले। ऐसी कोई किताब नहीं है। इसमें अलग अलग एक्सरसाइज दे रखी हैं जिनके माध्यम से आप वर्ड्स को याद रख सकते हैं। जी हाँ, अलग अलग तरह से हम प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे एंटोनिम्स की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं ताकि एक वर्ड का आप वहाँ पर सिनोनिम्स भी पढ़ें, एंटोनिम्स भी पढ़ें और फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ें, ट्रू फॉल्स भी पढ़ेंगे और अदर एक्सरसाइज भी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो एक ही वर्ड को लेके आप डिफरेंट तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आज तक ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ी है। इसके अलावा वोकैबुलरी के फील्ड में, इसके अलावा मैंने अभी तक कोई किताब ऐसी नहीं पढ़ी है जो आपको इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का तरीका बताती हो। तो ये बहुत ही शानदार किताब है। हम इसके ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हमारा 5th डे है। ये है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, यानी 30 दिनों में हम इस किताब को कवर करने वाले हैं। 30 दिन इसने दिए हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको मल्टीपल वीडियोज़ प्रोवाइड करा के, आप चाहे तो उनको 30 दिन में देख सकते हैं और आप चाहे तो उनको 10 दिन, 15 दिन, जो भी आप अपना टारगेट सेट कर पाएँ वो आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज 5th डे है हमारा, और 5th डे में हम पढ़ेंगे क्या, वर्ड्स अबाउट डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। जब हम एक अच्छे ऑरेटर बनते हैं, एक अच्छे वक्ता बनते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे पास वेरासिटी होनी चाहिए, हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स की। तो इसीलिए यहाँ पर आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जो डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, कौन सा डॉक्टर किस मर्ज की दवा देता है, कौन सा डॉक्टर किस मर्ज का इलाज करता है, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, ये सम काइंड ऑफ डॉक्टर की क्लास भी आपकी होने वाली है। तो चलिए इसको एंजॉय कीजिए। ओके, तो हमारा पहला वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है वन हु प्रोवाइड केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमन, जो प्रेग्नेंट वुमन को केयर प्रोवाइड कराता है, डिलीवर बेबीज एंड प्रोवाइड पोस्ट नेटल केयर टू मदर। जब डिलीवरी होती है बच्चे की, वो डिलीवरी कौन डॉक्टर कराता है, वो डिलीवरी ऑब्स्टेट्रिशियन कराता है। और जस्ट आफ्टर द डिलीवरी बच्चे को जो केयर प्रोवाइड करता है या मदर को जो केयर प्रोवाइड करता है वही होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। यानी ऑब्स्टेट्रिशियन वो डॉक्टर होता है जो प्रेग्नेंट वुमन या डिलीवरी के बाद मदर को इलाज की जो ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्स्टेट्रिशियन वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये तो होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। उसके अलावा ऑल ऑब्स्टेट्रिशियंस आर ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ऑल ऑब्स्टेट्रिशियंस आर ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं। यानी बच्चा डिलीवर होने से पहले प्रेग्नेंट वुमन के साथ में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, उनकी क्या क्या बीमारियां हैं, उसकी टेक केयर करना, उसको डायग्नोज करना, बीमारियां होती हैं, एलिमेंट होती हैं, उनको दवाइयों उनका इलाज करना, उसको हम कहते हैं कि ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है द पीडियाट्रिशियन। ठीक है, पीडियाट्रिशियन क्या होता है, पीडिया से ही पता लग रहा है यहाँ पे, देखिए पीडिया मतलब क्या होता है, चाइल्ड के लिए। तो पीडियाट्रिशियन होता है टेक्स ओवर आफ्टर द ऑब्स्टेट्रिशियन। जब ऑब्स्टेट्रिशियन बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जो बच्चा होता है उसकी टेक केयर करना, उसकी जितनी बीमारियां हैं उनकी देखभाल करना, उसको इलाज प्रोवाइड करना, वो काम होता है पीडियाट्रिशियन का। इसकी स्पेशलिटी ही इस चीज़ में होती है, बच्चों की बीमारियों में इसकी स्पेशलिटी होती है, उसको हम कहते हैं क्या, पीडियाट्रिशियन। ठीक है, और क्या करता है पीडियाट्रिशियन, ही स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट। ठीक है, एंड वेरी यंग चिल्ड्रन, जो पैदा होने के बाद से ही जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके इलाज के लिए क्या होता है, पीडियाट्रिशियन होता है, बच्चों का डॉक्टर हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, पोडियाट्रिस्ट। पोडिया मतलब होता है पैर, फुट। ठीक है, फुट की बीमारी, पैरों की बीमारी के डॉक्टर को हम कहते हैं पोडियाट्रिस्ट। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। ही ट्रीट्स द माइनर एलिमेंट ऑफ योर फीट। ठीक है, माइनर एलिमेंट ऑफ योर फीट, जो पैर में जो अगर कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो उसके इलाज के लिए हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे, पोडियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। माइनर एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी, आप इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, मोर पॉपुलरली ही इज़ कॉल्ड द चिरोपोडिस्ट। अगर आपको कहीं पे वर्ड मिले चिरोपोडिस्ट एंड पोडियाट्रिस्ट, तो दोनों सेम ही डॉक्टर हैं जो हमारे पैरों की बीमारी का इलाज करते हैं। ठीक है, द पीडियाट्रिक इज द प्रैक्टिस इज चिरोपोडी और पोडियाट्री। प्रैक्टिस मतलब अगर किसी डॉक्टर को हम, ये आप कहीं पे लिखा हुआ देखेंगे किसी नेम प्लेट के बाहर, अगर वो पैरों की बीमारी का इलाज करता है तो वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा चिरोपोडी या फिर पोडियाट्री। ठीक है, पोडियाट्रिक वो डॉक्टर होगा जो आपका इलाज करेगा पैरों की बीमारी का। तो इस प्रकार से ये वर्ड हमारा कंप्लीट होता है, पोडियाट्रिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ क्या होता है, जो हमारी हड्डियों का इलाज करता है। जैसे कोई हड्डी खिसक गई, जॉइंट खिसक गया, ठीक है, तो उस डिस्प्लेसमेंट का जो इलाज करता है वो करता है ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ क्या होता है, डिजीज फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन्स। अगर कोई हड्डी खिसक जाती है, कोई जॉइंट खिसक जाता है, उस बीमारी का इलाज कौन करता है, ऑस्टियोपैथ का वो काम होता है। एंड प्रेशर ऑन द नर्व सेंटर एंड ब्लड वेसल्स। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा नर्व सेंटर होता है, ब्लड वेसल्स होता है, वो दब जाती हैं। ठीक है, उनका इलाज भी ऑस्टियोपैथ ही करता है। ठीक है, एंड हिज ट्रीटमेंट इज
इज क्या क्या है इसका ट्रीटमेंट? ऑस्टियोपैथ का मैनिपुलेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जॉइंट होता है बॉडी के अंदर, अगर वो कभी खिसक जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ऑस्टियोपैथ के पास जाएंगे, या उसका जो डॉक्टर है वो क्या है? ऑस्टियोपैथ है। ठीक है, एक हड्डी वाला डॉक्टर भी होता है, एक हड्डी वाला डॉक्टर भी होता है, उससे इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो फ्रैक्चर में काम आता है। एक जो डॉक्टर होता है ना, हड्डी टूट गई तो हम जाते हैं, वो प्लास्टर करता है, एक्सरे करता है, वहाँ फ्रैक्चर दिखाई देता है तो वो क्या करता है? प्लास्टर कर देता है। वो हड्डी वाला डॉक्टर अलग होता है, ये ऑस्टियोपैथ अलग है। उसके बाद आता है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। देखिए ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होता है डॉक्टर एंड सर्जन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आइज़, जो हमारी आँखों की बीमारी का इलाज करते हैं उनको कहते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, और क्या करते हैं? पॉपुलरली नोन एज ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट अगर कोई वर्ड आपको दिखे कहीं पर तो वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का ही सिनोनिम्स है। उसके बाद हमारा वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये कौन होता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट हमें प्रोवाइड कराता है चेक्स एंड करेक्ट्स विजन एंड प्रेस्क्राइब बाई ग्लासेस। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी आंखें चेक करी, आपको वो जो वर्ड्स वहाँ पे लिखे हुए दिखाते हैं ना, ABCD उल्टा सीधा, फिर आपकी आंख के ऊपर एक चश्मा लगाएगा, फिर उस पर लेंस रखता रहेगा। ठीक है, फिर लेंस का जो नंबर है वो बढ़ाएगा कम करेगा, फिर आपसे पूछेगा अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो जो आई ग्लासेस आपको प्रोवाइड करता है ना, वो है क्या? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये आँख की बीमारी का मोतियाबिंद हो गया, उसका सर्जन, मोतियाबिंद की बीमारी का इलाज करना, आँख में चोट लग गई उसका इलाज करना, ये होता है ऑप्थोमोलॉजिस्ट उस बीमारी के लिए। और ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है जो आपको चश्मा प्रोवाइड करता है आपकी नज़र कमज़ोर होने के लिए। एक होता है ऑप्टिशियन। ये तीनों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऑप्टिशियन होता है ये जो चश्मा आप पहनेंगे यहाँ पर, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको सजेस्ट करेगा, वो चश्मा कौन बनाता है? वो चश्मा ये ऑप्टिशियन बनाता है, ये टेक्नीशियन है। अ टेक्नीशियन हु मेक्स लेंसेज फॉर अबव बोथ डॉक्टर्स। अबव बोथ मतलब ऑप्थल्मोलॉजिस्ट अगर कुछ सजेस्ट करता है और ऑप्टोमेट्रिस्ट अगर कुछ सजेस्ट करता है तो उसके लिए ऑप्टिशियन आपको चश्मा प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, गायनेकोलॉजिस्ट एंड जो हमारा पहला वर्ड था वो दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स डिजीज़। गायनेकोलॉजिस्ट बच्चा होने से पहले, यानी प्रेग्नेंट वुमन को कोई भी बीमारी होती है, ठीक है, या प्रेग्नेंट वुमन नहीं, कोई भी वुमन, औरतों की बीमारी के लिए अगर कोई डॉक्टर होता है तो दैट इज़ गायनेकोलॉजिस्ट। और गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो डॉक्टर्स इस प्रकार के होते हैं जो पर्टिकुलरली वुमेन्स की डिजीज़ के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस एज ऑब्स्टेट्रिशियन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऑब्स्टेट्रिशियन का भी काम करता है गायनेकोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिशियन वन हु डिलीवर बेबीज, जो बच्चे पैदा करवाते हैं डॉक्टर, उनको ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। और जो पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड कराते हैं आफ्टर जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, उनको ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। और गायनेकोलॉजिस्ट, ये दोनों एक ही डॉक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा मतलब होता है स्किन, ठीक है, डर्मा मतलब होता है स्किन, यानी जो स्किन की बीमारी के लिए केयर प्रोवाइड कराता है उसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। स्पेशलाइज इन डिजीजेज ऑफ द स्किन, रैश, एक्ने, एलर्जीज। अगर स्किन के ऊपर आपके ये सब बीमारियां हो रही होती हैं तो हम किस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। उसके बाद एक होता है साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट वो डॉक्टर होता है जो हमारे मानसिक संतुलन या हमारी मानसिक बीमारी को केयर प्रोवाइड कराता है या मानसिक बीमारी के लिए इलाज प्रोवाइड कराता है साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, डॉक्टर्स ऑफ मेंटल एलिमेंट। एलिमेंट मैंने आपको बताया था शुरू में ही, एलिमेंट मतलब होता है बीमारी, यानी जो हमारी मेंटल एलिमेंट को केयर प्रोवाइड करता है या इमोशनल प्रॉब्लम्स को केयर प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, और एक होता है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट वो होता है जो, डेंटिस्ट का नाम आपने सुना ही होगा, वहीं से आपसे इसको कनेक्ट कर दीजिए, डेंटिस्ट। ये डेंटिस्ट होता है जो हमारे जो दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनको सही करने का काम ऑर्थोडोंटिस्ट करता है। ठीक है, स्पेशलाइजेज इन स्ट्रेटनिंग क्रूक्ड टीथ। क्रूक्ड मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा या टेढ़ा। क्रूक्ड मतलब होता है टेढ़ा। ठीक है, तो
टेढ़े जो दांत होते हैं उनको सही करने का काम करता है ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। एंड ऑर्थोडोंटिया, या अगर ये वर्ड आप कहीं मिले ऑर्थोडोंटिया, ये वो डॉक्टर का नाम इस तरह से लिखा जाता है। ओके दोस्तों, तो हम अब प्रैक्टिस करने वाले हैं ये वर्ड्स जो हमने अभी पीछे सीखे हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स थे आप उनको एक बार पॉज करके रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या वर्ड्स थे। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको कराने वाला हूँ इसमें उन सबको हम अब रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। हमारा देखिए पहला यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, क्या बोल रहा है कि राइट द टाइटल ऑफ द स्पेशलिस्ट। टाइटल लिखना है स्पेशलिस्ट का। यू वुड सजेस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, यानी बीमारी के लिए आप कौन से डॉक्टर को सजेस्ट करेंगे। ये सब जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं उसमें स्पेशलिस्ट का नाम आपने लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या दिया है, यू हैव अ पेनफुल कॉन। पेनफुल कॉन अगर आपके है, ठीक है, पेनफुल कॉन का मतलब हो गया पैर के अंदर, ये जो कौन ये बता रहा है ये पैर के अंदर बीमारी होती है, ठीक है। ये बीमारी कहाँ होती है, पैर के अंदर बीमारी होती है। और अगर ऐसा है तो उसका क्या आंसर होगा, उसका आंसर होगा पोडियाट्रिस्ट, ठीक है, या चिरोपोडिस्ट, ठीक है, पोडियाट्रिस्ट। ये वो डॉक्टर है जो पैर की बीमारी को सही करता है। ओके, यू नीड आई ग्लासेस, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन। लेकिन ये कह रहा है कि यू नीड आई ग्लासेस, आपको तो आई ग्लासेस चाहिए। तो आई ग्लासेस, आई को चेक करके, ठीक है, नंबर देख के कि कितना ज़्यादा नंबर चाहिए, कितना कम नंबर चाहिए, नज़र ज़्यादा है कम है, तो ये सब चेक करने का काम होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट का, ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट। और ये जो चश्मे ये जो देगा सजेस्ट करेगा, उसको बनाने का काम किसका होता है, उसको बनाने का काम होता है ऑप्टिशियन का। ऑप्टिशियन मतलब वो टेक्नीशियन जो आपके लिए चश्मे बनाएगा। नंबर 3, योर बेबी हैज़ द कॉलिक। कॉलिक का मतलब होता है पेट दर्द, जब पेट में एक होता है, दर्द होता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं कॉलिक। अगर बच्चे की बात कर रहा है, देखिए बच्चे के पेट में अगर दर्द है, बेबी के यहाँ पे आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, पीडियाट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ठीक है, पीडियाट्रिशियन यहाँ पर डॉक्टर का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट, यू नीड ए डॉक्टर टू डिलीवर योर बेबी। अगर बेबी डिलीवरी होना है तो उसके लिए हमें क्या डॉक्टर चाहिए, उसके लिए हमें डॉक्टर चाहिए ऑब्स्टेट्रिशियन, उसके लिए हमें डॉक्टर चाहिए ऑब्स्टेट्रिशियन। और गायनेकोलॉजिस्ट भी इसके लिए वर्ड था जो प्रेग्नेंट वुमन को केयर प्रोवाइड कराता है। 5 नंबर है, अ फ्रेंड ऑफ योर्स हैज़ हैड अ कंप्लीट मेंटल कोलैप्स। मेंटल बीमारी के लिए हमने एक आपको वर्ड बताया था साइकाइट्रिस्ट, ठीक है, मेंटल बीमारी के लिए वर्ड था साइकाइट्रिस्ट, PSYCHIATRIST, साइकाइट्रिस्ट, ठीक है, ये डॉक्टर का नाम है। साइकाइट्री वो स्टडी है जिसमें हम मेंटल इलनेस की स्टडी करते हैं, मेंटल बीमारियों की स्टडी करते हैं। तो साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर का नाम हो गया। नंबर 6, अ चाइल्ड यू नो हैज़ क्रूक्ड टीथ। क्रूक्ड मैंने आपको बताया था टेढ़ा, अगर दांत है किसी का तो उसको सही करने के लिए हमारे पास क्या वर्ड था, उसको सही करने के लिए हमारे पास वर्ड था ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट वो डॉक्टर है जो क्रूक्ड टीथ यानी टेढ़े दांतों की इलाज करता है। नंबर 7, अ वुमन इज सफरिंग फ्रॉम फीमेल डिसऑर्डर्स। फीमेल बीमारी अगर है तो उसके लिए हमारे पास वर्ड था गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट को आप हमेशा याद रखिएगा, गाय ने ई आएगा यहाँ पर, GYNECHOLOGIST, गायनेकोलॉजिस्ट। जब आप इनको बार बार यूज़ करेंगे, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड हैं, तो इसको जो स्पेलिंग्स है वो भी आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8, यू आर ट्रबल विद अ स्किन रैश। स्किन रैश के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था, स्किन रैश हो गया, आपको एलर्जी हो गया, एक हो गया स्किन के ऊपर, तो उसके लिए वर्ड हमारे पास क्या था, याद कीजिए। उसके लिए हमारे पास वर्ड था डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके लिए हमारे पास वर्ड था डर्मेटोलॉजिस्ट, DER, डर्मेटोलॉजिस्ट। इस प्रकार अलग अलग सिलेबल में आप लिख करके अगर आप लिखेंगे, याद करेंगे तो हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट।
यू हैव एन आई डिजीज़ दैट नीड्स एक्सपर्ट अटेंशन। एक्सपर्ट अटेंशन के लिए, यानी अगर हमें आँखों की बीमारी है तो उसमें एक्सपर्ट अटेंशन हमें चाहिए, तो हमें कौन सा डॉक्टर चाहिए? तो हमें वहाँ पर डॉक्टर चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये डॉक्टर हमें वहाँ पर चाहिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो आँखों की बीमारी का इलाज करता है, ठीक है। एक था ऑप्टोमेट्रिस्ट और एक था ऑप्टिशियन। ऑप्टोमेट्रिस्ट था जो हमें चश्मे बनाकर, जो हमें चश्मे प्रोवाइड करता है, चश्मे सजेस्ट करता है कि किस नंबर के चश्मे हमें चाहिए, हमारी आँखों को चेक करता है और बताता है कि कितने नंबर का चश्मा लगने वाला है। और ऑप्टिशियन क्या था? ऑप्टिशियन वो डॉक्टर था, ठीक है। ऑप्टिशियन वो डॉक्टर है, वो टेक्नीशियन है जो हमें चश्मे बनाकर देता है, ठीक है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो हमारी आंखों का इलाज करता है। इस वीडियो में पीछे जो भी आपको ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था ना, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है ये, ठीक है। वर्ड क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, नंबर 10 क्या है? नंबर 10 हमारा दिया गया है, देखिए, यू हैव एन इलनेस विच यू बिलीव कैन बी क्योर्ड बाई बोन मैनिपुलेशन, ठीक है। बाई बोन मैनिपुलेशन। अगर आप बोन मैनिपुलेशन की बात करें तो कौन सा डॉक्टर आएगा? यानी ऑस्टियोपैथ। इसके लिए क्या डॉक्टर है हमारे पास? इसके लिए हमारे पास डॉक्टर है ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ वो डॉक्टर है जो बोन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हड्डी एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है, ठीक है, तो उसका इलाज करने वाला डॉक्टर है ऑस्टियोपैथ। ओके, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये सभी वर्ड्स को हम बार बार इस तरह से, और बार बार हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग से एक्सरसाइज में रखकर इनको प्रैक्टिस करते हैं। यही इस बुक की खासियत है, तभी हम अच्छे से इनको याद रख पाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया, देखिए, एक द पीडियाट्रिशियंस हैज़, क्या पीडियाट्रिक पेशेंट्स, यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर वो लिखना है कि वो कौन डॉक्टर है। ये तो हो गया स्टडी, ये तो हो गया वो ब्रांच जिसका वो डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर क्या है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे पीडियाट्रिशियन को पीडियाट्रिक बोलेंगे, पोडियाट्रिस्ट को पोडियाट्रिक बोलेंगे, ऑस्टियोपैथ को ऑस्टियोपैथिक बोलेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ऑप्थेल्मोलॉजिकल बोलेंगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जो उसका काम है, ठीक है। वो जो डॉक्टर है उसको हम किस नाम से जानेंगे, वो काम के लिए यहाँ पर ये जो वर्ड है वो दिए गए हैं। उसके बाद आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट को हम कैसे लिखेंगे? ऑप्टोमेट्रिक। जो काम है, जो प्रैक्टिस वो करता है जिस नाम से, वो यहाँ पर दिया गया है। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिकल काम है। ये क्या वर्ड है? साइकेट्रिक। तो इसके लिए वर्ड है साइकेट्रिक। एंड द ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए ऑर्थोडोंटिक, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। और लास्ट है ऑप्टिशियंस मेक और सेल्स, क्या? ऑप्टिकल गुड्स। ऑप्टिशियन क्या करता है? मेक बनाता है या तो सेल करता है, क्या? ऑप्टिकल गुड्स, ऑप्टिकल सामान को बेचता है, बनाता है। ऑप्टिशियन वो डॉक्टर है, ठीक है, वो टेक्नीशियन है। तो इस प्रकार से ये इनके आंसर्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम चलते हैं। ये इज़ देयर अ डॉक्टर इन द हाउस, क्या किस प्रकार का डॉक्टर होगा? जैसे रूम 1 है, रूम 1 में ये कह रहा है कि पोडियाट्रिस्ट, द शिंगले सेज जॉन डॉय पोडियाट्रिस्ट, ठीक है। तो पोडियाट्रिस्ट कैसा डॉक्टर है? जो पैरों की, ही ट्रीट्स डिजीज ऑफ द स्किन, नहीं, ये तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, सॉरी ये तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। और बी में कह रहा है कि ही इज़ द मैन टू सी व्हेन यू हैव एन एक्किंग कॉर्न। हाँ, एक्किंग कॉर्न के लिए वर्ड था पोडियाट्रिस्ट, यानी पैरों में जो बीमारी होती है उसके लिए पोडियाट्रिस्ट वर्ड था। रूम नंबर 2 में कौन सा डॉक्टर बैठा हुआ है? साइकाइट्रिस्ट। तो साइकाइट्रिस्ट कौन होता है? यहाँ से पहचानते हैं। ही ट्रीट्स डिजीज ऑफ द स्किन, नहीं, ये तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। ही करेक्ट्स मैलाकुलजन, ये क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था किसके लिए, ये था ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए। ये हमारे पास वर्ड था, देखिए, हाँ, ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए वर्ड था मैलाकुलजन। ओके, पीपल हु हैव इमोशनल प्रॉब्लम्स विजिट हिम, पीपल हु हैव इमोशनल प्रॉब्लम्स विजिट हिम, किसके पास जाते हैं वो? साइकेट्रिस्ट। यही हमारा आंसर है।
साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जो मेंटल प्रॉब्लम्स या इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। रूम नंबर 3 में कौन सा डॉक्टर बैठा हुआ है? रूम नंबर 3 में बैठा है ऑप्थेमोलॉजिस्ट। और ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या होता है यहाँ से जानते हैं। ही नोज ऑल अबाउट डिजीज ऑफ द आइज एंड रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड मे रिसोर्ट टू सर्जरी। यस, ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है जो आँख की बीमारी को पहचानता है और अगर ज़रूरत पड़े तो सर्जरी भी कर सकता है। ठीक है, टू करेक्ट आई एलिमेंट यानी आँख की बीमारी को सही करने के लिए हमें सही डॉक्टर कौन चाहिए? ऑप्थेमोलॉजिस्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 वर्ड थे, ऑप्थेमोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिशियन, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्टिशियन। 3 वर्ड थे हमारे, उनको आप उनमें कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग काम है तीनों का। ओके, नेक्स्ट है कि रूम नंबर 4 में कौन बैठा है? देखिए यहाँ पर ऑस्टियोपैथ बैठा हुआ है। ऑस्टियोपैथ का क्या था? जो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को ठीक करता है, अगर हड्डी खिसक जाए उसको ठीक करता है। उसके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है? होल्डिंग दैट डिजीज अराइजेज चीफली फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन्स। यस, यहीं से आप इसको पकड़ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन, ब्रेक ऑफ द बोन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? ऑस्टियोपैथ। ठीक है, तो ये जो है एक्सरसाइज ये आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैंने आपको आज पढ़ाया है वोकैबुलरी के अंदर ये 10 वर्ड, और ये 10 वर्ड आपको प्रोफेशनल फील्ड में काम आने वाले हैं। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो भी, और अगर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के डॉक्टर क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये 10 वर्ड से आपकी जो प्रोफेशनल स्किल है वो भी बढ़ने वाली है, और मुझे उम्मीद है कि ये 10 वर्ड आपको ये 3-4 एक्सरसाइज में अभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 10 वर्ड आपको और ज़्यादा क्लियर हों तो आप इस एक्सरसाइज को दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको उतना ही पसंद आया होगा, ये लेक्चर भी आप उतना ही पसंद कर रहे होंगे जितने पिछले लेक्चर्स आपने किए हैं। तो ये जो 5वां लेक्चर था ये हम आप यही ख़त्म करते हैं और 6ठे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप वेट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।